विवादास्पद टिप्पणी और लड़ाकू स्वभाव के बावजूद अंबाला कैंट में लोकप्रिय हैं विधायक अनिल विज। सोनिया और राहुल के खिलाफ विवादास्पद टिप्पणी कर चुके हैं हरियाणा के गृह मंत्री विज। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय चौधरी सूरजभान के साथ सदैव रहे करवाहट भरे रिश्ते। फिलहाल सीएम खट्टर के साथ जारी है शीत युद्ध और अब खट्टर को सता रही अपनी कुर्सी की चिंता। एक बार फिर अंबाला कैंट के विधायक और हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज चर्चे में हैं। उनकी चर्चा सूबे के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ जारी अनबन और उनकी बागवती तेवर को लेकर है। कहा जा रहा है कि सीएम खट्टर ने विज की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय को सक्रिय कर दिया है और सीएमओ हेल्थ डिपार्टमेंट के कार्यों पर लगातार अंकुश लगा रहा है। इससे मंत्री विज नाराज हो गए हैं और उन्होंने विभागीय फाइलों पर हस्ताक्षर करना छोड़ दिया है। साथ ही चेतावनी दे दी गई है कि जब तक कुछ मसलों पर स्थिति स्पष्ट नहीं हो जाती तब तक वो फाइलों पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। इसके बाद सीएम की गतिविधियों में नरमी आई है और वो अब सुलह के मूड में हैं, परंतु विज के तीखे तेवर बने हुए हैं। जानकार बताते हैं कि सीएम के साथ उनकी अनबन पहली बार नहीं देखी जा रही, बल्कि इससे पहले भी दोनों के बीच टकराहट देखी जा चुकी है। वैसे अनिल विज एक ऐसे राजनेता हैं जो अपने सहयोगियों से लड़ने फिरने और अपने विरोधी पार्टियों के खिलाफ विवादास्पद टिप्पणी करने से बाज नहीं आते। विज कई बार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और उनके बेटे और सांसद राहुल गांधी के खिलाफ विवादास्पद टिप्पणी करके मीडिया में सुर्खियां बटोर चुके हैं। अनिल विज सिर्फ विरोधी दल के नेताओं के साथ ही नहीं बल्कि अपने दल के वरिष्ठ नेताओं के साथ भी लड़ने फिरने के लिए जाने जाते हैं। 90 के दशक और उसके बाद भी उनका पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं लोकसभा के पूर्व उपाध्यक्ष स्वर्गीय चौधरी सूरजभान के साथ टकराव मीडिया में सुर्खियां बटोरने में सफल रहा। परिणाम, उन्हें कथित दल विरोधी कार्य के लिए भाजपा से बाहर कर दिया गया। इसके बाद विज निर्दलीय प्रार्थी के रूप में चुनाव लड़े और जीत भी हासिल की। जानकार बताते हैं कि विज अपनी अक्कड़ और लड़ाकू स्वभाव के होने के बावजूद एक ईमानदार विधायक हैं जिनका जन सरोकार काफी गहरा है। वो अपने विधानसभा सीट के वोटर का पूरा ख्याल रखते हैं और उनकी समस्या का समाधान करते हैं। उनकी यही अदा अंबाला कैंट के वोटरों को भाती है और उन्हें आंख मूंद कर वोट देकर जीत दिलाते हैं। आज तक इस सीट से 6 बार विधायक बनने का रिकॉर्ड अनिल विज के ही नाम है, जो सबसे पहली बार मई 1990 में अंबाला कैंट पर हुए उपचुनाव में विधायक बने। सनद रहे कि इस हलके से तत्कालीन विधायिका सुषमा स्वराज, जो उस समय हरियाणा में जनता दल भाजपा गठबंधन सरकार में कैबिनेट मंत्री भी थी, अप्रैल 1990 में हरियाणा से राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने के बाद उन्होंने इस सीट के विधायक पद से त्याग पत्र दे दिया, जिसके फलस्वरूप हुए उपचुनाव में भाजपा के टिकट पर विज ने चुनाव लड़ा और विजयी हुए। हालांकि इसके मात्र 1 वर्ष के भीतर ही अप्रैल 1991 में 7वीं हरियाणा विधानसभा समय पूर्व ही भंग हो गई एवं इसके कुछ वर्षों बाद वर्ष 1995 के आसपास विज को भाजपा से हटा दिया गया एवं वर्ष 1996 और 2000 लगातार 2 हरियाणा विधानसभा आम चुनावों में निर्दलीय के तौर पर लड़ते हुए विज लगातार 2 बार विधायक बने। हालांकि वर्ष 2005 विधानसभा आम चुनावों में कांग्रेसी प्रत्याशी एडवोकेट देवेंद्र बंसल ने विज को मात्र 615 वोटों से पराजित कर दिया। इसके बाद वर्ष 2007 में उन्होंने विकास परिषद के नाम से अपनी अलग राजनीति पार्टी भारतीय चुनाव आयोग से पंजीकृत करवाई और 2009 हरियाणा विधानसभा आम चुनाव से ठीक पहले वो फिर भाजपा में शामिल हो गए एवं 2009, 2014 और 2019 विधानसभा चुनाव में लगातार 3 बार अर्थात हैट्रिक लगातार अंबाला कैंट से विधायक निर्वाचित हुए। जानकार बताते हैं कि वो अपनी लोकप्रियता की वजह से 2024 के विधानसभा चुनाव में भी जीत हासिल करेंगे। राजनीतिक पंडितों का कहना है कि अनिल विज की जीत में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की अहम भूमिका है। यदि विज ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा तो भी आरएसएस उनके साथ था और आरएसएस के साथ होने के कारण उस समय के तत्कालीन भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर केडी शर्मा चुनाव हार गए। स्मरणीय है कि अनिल विज ने अपनी टिप्पणी से किसी को नहीं बख्शा है। एक बार डॉक्टर केडी शर्मा ने विज को अंबाला इमाम कहा तो विज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को शाही इमाम का खिताब देने से पीछे नहीं रहे। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि अनिल विज अपने स्वभाव के कारण बहुत सारे नेताओं के चहीते नहीं रहे, परंतु वो अंबाला के वोटरों के लिए सदैव पहली पसंद बने हुए हैं। वही उनकी सबसे बड़ी ताकत है जो उन्हें किसी से भी लड़ने फिरने और उसके खिलाफ बोलने के लिए प्रेरित करता है। अंबाला से राजेश अग्रवाल की रिपोर्ट,